नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुप्रतीक्षित कैलेंडर शीघ्र ही आने वाला है। आज 3 जनवरी हो गई है और दिन है आपका शुक्रवार। दोस्तों, हो सकता आज ही शाम तक या फिर पूरी उम्मीद है कि इसी हफ्ते यानी कि कल तक कैलेंडर आने की पूरी संभावना है। अब कैलेंडर में क्या क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेते हैं। कैलेंडर तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो आना ही है, लेकिन उसमें जो चीजें होने वाली हैं उस पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025, आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा, और इसके अतिरिक्त कुछ और वैकेंसी हैं, उनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे कि कौन सी परीक्षा कब होने वाली है, और साथ ही यूपीपीसीएस 2024 का जो प्री का रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, और मेरिट पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर दोस्तों आपका 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद ये है कि आयोग फिलहाल 6 महीने का कैलेंडर जारी करने की संभावना है। हो सकता है 1 साल का भी कर दे, लेकिन 6 महीने की पूरी उम्मीद है कि 6 महीने का तो जारी करेगा ही। देखिए, अब इसमें जो प्रमुख परीक्षाएं हैं सामने, वो आपकी है आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस मेंस यानी 2024 की मुख्य परीक्षा। ठीक है, इनको लेकर थोड़ी सी टकरार की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, और पीसीएस 2024 का जो विज्ञापन है वो आपका आएगा फरवरी में। ठीक है, कब आएगा? फरवरी में आएगा। और प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मुझे डेट तो लगभग कंफर्म है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, है ना, आयोग हो सकता है नाराज हो जाए। ठीक है, तो हम डेट हालांकि कंफर्म आ गई है हमारे पास, लेकिन अभी बताना उचित नहीं है। ठीक है, हम डेट आपको डेट नहीं बल्कि समय बताएंगे। देखिए, आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा और यूपीपीसीएस मेंस, इन दोनों में थोड़ी टकरार की स्थिति बनी हुई है। आयोग के सामने दिक्कत यह है कि वो पहले आरओएआरओ प्री कराए या फिर पीसीएस मेंस कराए। ठीक है, ये दोनों परीक्षाएं अप्रैल में होनी है। आरओ प्री और पीसीएस मेंस अप्रैल में होना है। अब कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये कैलेंडर आने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जो संभावना ये बन रही है कि पीसीएस मेंस आपका आयोग पहले करा सकता है, ये संभावना है, और आरओ प्री को बाद में कर सकता है, क्योंकि अपने वो जो उसका टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो उसको कवर करने के लिए। और इसी वर्ष आपकी पीसीएस की 2025 की प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है। फरवरी में आपका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, सीटों की संख्या के बारे में भी कोई विशेष अनुमान नहीं है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, और इसी साल आपका प्री होगा और मेंस आपका 24 वाला हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस में पदों के बारे में आपसे बात कर चुके हैं कि 1000 के आसपास या 1000 से अधिक ही पद होंगे। जो लोग कह रहे हैं 200, 300, 400 पर या 220 पर ही आ जाएगा, एकदम बकवास है, एकदम सफेद झूठ है। वो बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, तो ये जो है आपका जो रिजल्ट है वो करीब 1000 के आसपास सीटों पर आएगा, यानी कि 15 से 16,000 स्टूडेंट मेंस देंगे। ठीक है, और आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ये कि या तो अगर देखिए, अगर पीसीएस मेंस अप्रैल फर्स्ट में होता है तो आरओ अप्रैल लास्ट में जाएगा, और अगर आरओ पहले हो गया अप्रैल फर्स्ट में तो फिर पीसीएस मेंस अप्रैल लास्ट में जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल में ही दोनों परीक्षाएं हो जानी है। ठीक, आरओ में अगर सीटों की बात की जाए तो 500 प्लस सीटें आरओ में हो चुकी हैं। ठीक है, और पहले आरओ प्री हो जाए, फिर हम आरओ मेंस पर बात करेंगे। तो अभी दोस्तों जिन लोगों का पीसीएस में पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने समीक्षा अधिकारी का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसकी परीक्षा नज़दीक है, आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय है, जी जान से लग जाइए, जुट जाइए। और पैटर्न आपने देख ही लिया है कि कुछ इसी तरह का पैटर्न आपको समीक्षा अधिकारी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम इसके लिए आपकी थोड़ी सी तैयारी कराना चाहते हैं। ठीक, जैसे करंट अफेयर्स पर फोकस कराना चाहते हैं, जीएस पर भी उस तरीके से जो है चीज़ें हों जिस तरह से वास्तव में होना चाहिए। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम सोचा है
कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं जो रिसेंटली हुए हैं पीसीएस के और आरओ के, जैसे कि पीसीएस 2024, पीसीएस 2023, आरओ यारो 2023 जो पेपर कैंसिल हो गया है, आरओ यारो 2021 और भी जो पिछले पेपर हैं, तो इन पूरे पेपर का हम एक एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, पूरे पेपर का मतलब पूरा एकदम से बहुत ही उसको इलाबोरेट करके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होगा और उसके एक एक बिंदु पर समझा जाएगा कि ये प्रश्न किस बुक से आया है और इसका पूछने का मकसद क्या था, और जो उसके चारों विकल्प हैं उन चारों विकल्पों के सभी डायमेंशन पर बात होगी। मतलब उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो क्रोनोलॉजी है या कथन कारण है, जो भी प्रश्न है वो किस तरीके से बनते हैं और वास्तव में अब आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें परिवर्तन करना होगा। अब आपको आयोग के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी होगी, तभी आप आयोग को मात दे पाएंगे। और ये तय है कि जैसा पेपर पीसीएस का था लगभग पेपर ऐसा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, कम का मतलब ये कि 19, 20, 21 इस तरह हो सकता है। ठीक है, अब मतलब 15-20 का अंतर नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब लगभग यही मान चलिए कि इसी के आसपास और इसी इतनी ही डेप्थ में चीज़ों को पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि जीएस के लिए भी जो है हम कुछ क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएँ, तो उसमें भी आपकी थोड़ी सी पकड़ मजबूत हो। और साथ ही साथ नोट्स वगैरह और टेस्ट सीरीज है वो हमारे सभी डीपी एडुकेयर चैनल पर और वो उस पर एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं। 2025 के लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सारी चीज़ें डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। पीसीएस की सीरीज, आरओ सीरीज और पूरे कोर्सेज वगैरह सारा पीडीएफ मटेरियल सब लोग उपलब्ध है। ठीक है, बाकी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि किताबों की ओर थोड़ा सा लौट आइए, किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हम जल्दी ही यूपी पीसीएस मेंस के लिए एक बुक लिस्ट जारी करने वाले हैं, एक वीडियो बनाएंगे। और आरओ यारो 2023 और पीसीएस 2025 प्री के लिए आप कौन कौन सी किताबें फॉलो करें। ठीक है, तो उस पर भी हम जल्दी ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और पूरी रणनीति बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं थोड़ा समय बढ़ाइए। और अभी आरओ में अगर आप हैं, आरओ आपको देना है, तो आरओ के प्री के साथ साथ थोड़ा सा मेंस भी पढ़ते रहिए। ठीक है, निबंध वगैरह, पत्र लेखन, ठीक है, वो सारे ऐप पर उपलब्ध हैं, वहाँ से आप लोग जो है ले लीजिए, जुड़ जाइए। ठीक है, तो प्री के साथ साथ मेंस अगर करते रहेंगे, चूंकि फिर आरओ प्री के बाद मेंस में भी समझो वही 2.5 से 3 महीने का समय आपको मिलना है, इससे अधिक आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी के लगभग 200 पद हैं, उसका भी इस कैलेंडर में जिक्र होने वाला है। ठीक है, उसमें संभावित डेट दी जाएगी, देखिए आयोग कब लगाता है। तो जो लोग बीएड है या खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी सतर्क हो जाएं। 200 पद तो भी हैं दयाचंद में आयोग के पास, हो सकता है कुछ और बढ़ जाए तब तक, तो वो लोग भी अपना लगे रहे। और जो मेरिट की हम बात कर रहे थे, तो मेरिट अभी वहीं पर जो है 70 और 77 के आसपास, यानी कि 80 से कम, 75 और 80 के बीच में हम जनरली बात कर रहे हैं, 75 और 80 के बीच में जाने की संभावना है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से वही 5-7 नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों की संभावना बन रही है, और पीसीएस मेंस का बैच 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, डेमोज के जा रहे हैं, आप लोग क्लास देखिए यूट्यूब पर, समझिए उन चीज़ों को। ठीक है, लाइव क्लास सारी हो रही हैं, टीचर हमारे सब पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, अनुभवी हैं, और उनके ज्ञान का आप लोग इस्तेमाल करिए, अधिकारी बनिए। और 100 लोगों का एडमिशन लेना है पीसीएस मेंस में। ठीक है, और इतने में ही हम चाहते हैं कि कम से कम मैक्सिमम लोग इसमें से सेलेक्ट हों। ठीक है, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी कैलेंडर के बारे में और परीक्षाओं के बारे में, ताकि अब कोई असमंजस की स्थिति ना रहे। ठीक है, आरओ भी जल्दी होने वाला है, पीसीएस मेंस भी, पीसीएस प्री भी 2025 और खंड शिक्षा अधिकारी, ये 4 तो मेन वैकेंसी हैं जो होने वाली हैं। इसके अलावा भी और भी सारी वैकेंसी हैं, पीसीएस जे आने वाला है, एपीओ भी आने वाला है। ठीक है, और टीचर्स की वैकेंसी एलटी वाली भी आने वाली हैं। तो जैसे जैसे सूचना मिलती रहेगी, हालांकि इस कैलेंडर में काफ़ी चीज़ें समाहित होंगी, कुछ डेट आयोग रिजर्व भी कर लेगा कराने के लिए, जैसे कि हो सकता है अभी आरओ की डेट ना दे, आरओ की डेट रिजर्व भी कर सकता है, क्योंकि जब तक कमेटी का फैसला नहीं आएगा तब तक डेट देने का कोई मतलब नहीं आयोग का, तो हो सकता है वो रिजर्व कर ले अपनी डेट को। ठीक, और बाद में उसको जो है उसी डेट पर करा लेगा। ठीक है, इस तरह चीज़ें होने वाली हैं, तो बस वेट करिए, जल्दी ही कैलेंडर आएगा और सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग पढ़ते रहिए,
डीपी एडुकर ऐप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और अपने संस्थान यानी कि डीपी एडुकर यूट्यूब पर भी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।